अस्सलामुअलैकुम क्लास 9, हाउ आर यू ऑल। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 33। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, किन चीज़ों पे, किन पॉइंट्स की बुनियाद पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है या उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इसमें 2 पॉइंट्स एक तो हम देखेंगे, देखते हैं। एक है सिमिलैरिटीज़ एंड सेकंड इज़ डिफरेंसेस। मतलब ये कि जो 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं, जो सिमिलर हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें डिफरेंसेस हैं, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया जाता है। अब इसका एक तो अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा एक तो दूसरा ये है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है स्पैरो या पिजन की। अगर हम स्पैरो को अगर हम कंपेयर करें पिजन से, तो हमें ये सेम लगते हैं। मतलब इनका बेसिक साइज़ डिफरेंट है, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम हैं। जैसे कि बीक है, उनके पर हैं, उनके जो पाँव का स्ट्रक्चर है वो, मतलब जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम हमें सिमिलर लगते हैं। तो हम इनको एक ग्रुप में रख देते हैं। जो बर्ड्स का ग्रुप है उसमें हम इनको प्लेस कर देते हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे। लेकिन इसी स्पैरो को अगर हम इंसेक्ट के साथ कंपेयर करें तो हमें स्पैरो में और इंसेक्ट में सिमिलैरिटीज़ नज़र इतनी नहीं आती, हमें इनके डिफरेंसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी में, इनके बॉडी स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं, तो हम इनको डिफरेंट ग्रुप में रख देते हैं। जब हमने इनकी सिमिलैरिटीज़ देखी तो हम इससे ये भी आइडिया लगाते हैं कि स्पैरो और पिजन की जो आबाओ अजदाद हैं, जो इंसेस्टर्स हैं, वो सेम होंगे। लेकिन स्पैरो और इंसेक्ट्स जो हैं, जो कि डिफरेंट है बिल्कुल एक दूसरे से, इनके इंसेस्टर्स डिफरेंट होंगे। सो क्लासिफिकेशन की बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी आइडिया ले सकते हैं। और अगर जब भी आपसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आपके जहन में फ़ौरन से 2 पॉइंट्स आने चाहिए। एक है सिमिलैरिटीज़ और दूसरा है डिफरेंसेस। कि क्लासिफिकेशन इनकी जो बुनियाद है, जो क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, वो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस की बेस पे ही किया जाता है। ठीक है। अब है क्लासीफाई। अब हम उनकी सिमिलैरिटीज़ देखते कैसे हैं? पॉइंट ये है कि अगर हमने 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ देखनी है, उनको देखना है कि उनमें क्या डिफरेंस है या कितने वो सिमिलर हैं, कितने मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो हम किस बेस पे उनको जज करेंगे? कोई ऐसा क्राइटेरिया भी होना चाहिए जिसकी बेस पे हम उसको करें। तो इनका क्राइटेरिया है मॉर्फोलॉजी। जब हमने अपना चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस पढ़ी थी, उसमें हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जब हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ देखनी होंगी तो हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़ उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, जो उनकी बॉडी फॉर्म है, उनके दरमियान में, और या इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो उनकी बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हमने एनाटमी भी कहा था, एनाटमी कहते हैं, उनके दरमियान में सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। अगर हमें इन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस नज़र आएंगे तो हम उनकी बेस पे एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है जी। एक पॉइंट ये है जिनकी बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। एंड सेकंड है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट इज़ कि अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज़ देखनी है तो हम देखेंगे कि उनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हम देखते हैं, स्टार्ट से डेवलपमेंट कहते हैं कि कैसे ग्रेजुअली वो डेवलप करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि उनका जो सेल से ज़ाइगोट और एम्ब्रियो और ये सारी स्टेजेस जो हैं, जब इनकी डेवलपमेंट हम देखते हैं
तो कुछ एम्ब्रियोज़ ऐसे होते हैं कि जब तक वो प्रॉपर डेवलप ना कर जाए हम जज नहीं कर पाते कि ये किसका एम्ब्रियो, मतलब इसका है कि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज़ सेम हैं। तो इसी तरह डिफरेंट भी होते हैं। तो जो डेवलपमेंट की स्टेजेस के दरमियान में जो सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं, इनकी बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन ये एक ओल्ड मेथड था। नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डीएनए की बेस पे। डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स, ये एक बेसिक नाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब हम जो उनका जेनेटिक मेकअप है, जो उनके जीन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो डीएनए हैं, उनको आपस में मैच करते हैं, और जिनके डीएनए क्लोजेस्ट होते हैं वो सिमिलर उनको काउंट किया जाता है, और जिनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो वो डिफरेंट उनको काउंट किया जाता है और उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया जाता है। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो दो हैं वो ये हैं, एक सिमिलैरिटीज़ हैं, एक डिफरेंसेस हैं। और सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को हम किन क्राइटेरिया पे जज करते हैं, वो एक है मॉर्फोलॉजी, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर आते हैं, और दूसरा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि पुराना मेथड था। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम डीएनए या जीन्स या ओवरऑल जेनेटिक मेकअप पे डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ को काउंट करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इजी है। लेकिन अगर कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज करे या ना समझ आए तो वो पूछ लें। थैंक यू।